हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह, हनुमान सिंह इंटर कॉलेज सोनौली देवकली गाजीपुर से। कक्षा 10 का जो मैथ का सिलेबस है उसी में आपका एक चैप्टर मिलेगा प्रोग्रेशन। तो हम इसी जगह से चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं जो प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन ये हमारे चैप्टर का नाम होगा प्रोग्रेशन। तो ये जो प्रोग्रेशन लिखा गया है ना, तो हम ये जानने की इच्छुक हैं कि जो प्रोग्रेशन मीन्स होता क्या, श्रेणी कि ये प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहली तो चीज़ें जानना चाहेंगे, लेकिन इससे भी कुछ छोटी चीज़ें हैं जिसको हम जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स होता है अनुक्रम। ये सीक्वेंस मीन्स क्या होता है? अनुक्रम। तो हम ये जानना चाहते हैं प्रोग्रेशन से पहले कि सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। तो इस सीक्वेंस या अनुक्रम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे कुछ नंबरों को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इन नंबरों को लिखने के पश्चात अब इनको क्या करते हैं, कॉमा से हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो अगर इस पैटर्न में इस टाइप जो हमारे चाहे नंबर हो या क्या बोल सकते हैं जो फंक्शन हो, अगर इस टाइप लिखे गए हों कि उनको लिखने के पश्चात कॉमा से सेपरेट किया गया हो, तो ये जो चीज़ होती है मैथ्स में, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस या फिर अनुक्रम। क्लियर हो गया? सेकंड जो दूसरी बात आती है इसके आगे, वो आपकी आएगी सीरीज। सीरीज मीन्स क्या होता है? श्रेणी। हो गया ना? ये जो सीक्वेंस लिखा गया है, अगर इन सीक्वेंस के नंबर को, ये जो सीक्वेंस लिखा गया है, यदि इस सीक्वेंस के नंबर को हम कॉमा से अरेंज न करके, इन नंबरों को कॉमा से सेपरेट न करके हम प्लस या माइनस के साइन के द्वारा इनको ऐड कर दें, इनको जोड़ दें, प्लस या माइनस का साइन लगाकर अगर इनको लिख दिया जाए, तो यही जो सीक्वेंस होता है, यही जो अनुक्रम होता है, हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है? श्रेणी में, जिसको हम इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब हम चर्चा करते हैं कि सीक्वेंस में जो कॉमा से सेपरेट कर करके नंबर लिखे गए थे, तो हम जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, कौन सा पद बोलेंगे? ये सेकेंड प्लेस पर है तो इसको हम क्या नाम देंगे, कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं? तो किसी भी सीक्वेंस के या अनुक्रम का जो फर्स्ट वाला टर्म होता है बच्चों, इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड वाले टर्म को A2 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बात इसकी की जाए तो A3 से इसको डिनोट किया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम कभी कभार के लिए ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी दिखाते हैं। तो अगर मैथ्स में कहीं पर आए ए या ए लिखा गया हो कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को आप ए से भी दिखा सकते हो, ए से भी लिख सकते हैं। या कभी कभार के लिए इसको हम यशमन भी लिख सकते हैं। या बुक में कहीं कहीं पर यशमन लिखा होगा, तो यशमन मीन्स होता तो वैसे रियली में कि प्रथम एक पद का योगफल, लेकिन अगर यशमन है तो यशमन को हम अपना फर्स्ट या पहला टर्म ही जानते या मानकर चलते हैं, क्योंकि एक ही नंबर है, तो चाहे इसको फर्स्ट टर्म बोलो या फिर एक पदों का योगफल बोलो, वो खुद अपने आप में एक ही चीज है। ये है, तो ये बातें समझ में आ गई। और इस सीक्वेंस में अगर ऐसे लिखते लिखते आगे तक बढ़ा जाए, तो उसका जो लास्ट वाला टर्म होगा प्यारे बच्चों, उस लास्ट वाले टर्म को AN से डिनोट करते हैं, और इस AN से डिनोट करते हैं, या लास्ट वाले टर्म को हम L से भी दिखाया करते हैं। चैप्टर जब हम अंदर चलेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, तो हम जरूर इसकी चर्चा करेंगे कि कब हमारे लिए AN कंपलसरी है, कब हम उसको AN से दिखाएं, या फिर कब हम उसको L से डिनोट करें। ये चर्चा हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतने पर इसको ब्रेक करते हैं। दूसरी चीज़ कि सीक्वेंस हमने समझा, सीरीज समझा। सीक्वेंस में क्या था कि जो भी आपके नंबर वगैरह होंगे उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखा गया होगा, और सीरीज
में क्या होता है कि उन्हीं नंबरों को, उन्हीं टर्म को प्लस और माइनस का जो साइन होता है उससे उसको लगाकर लिखा गया होता है, तो ये सीरीज बन जाती है। अब अगली जो चर्चा होगी कि सर ये बताओ कि ये जो हमारा प्रोग्रेशन होता है, मोहन सर ये तो मार्कर चल नहीं पा रहा है, अच्छा ठीक है अभी चलते हैं, कुछ कमियां हैं अभी दूर हो जाएंगी। प्रोग्रेशन समझ तो सकते, समझ लीजिए इसे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रोग्रेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 8 2 4 6 8 डॉट, अगला वाला डैश हम लगा लिए। इसी प्रकार 1 3 5 7 डॉट लगा लिए, 0 है, -3 है, -10 है, 1 है, 6 है, अगला वाला नंबर। मेरा एक प्रश्न है, क्वेश्चन है आप लोगों से बताना, क्या आप ये बता सकते हो कि इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म कितना होना चाहिए? आशा उम्मीद करते हैं कि इस चीज को, इस पैटर्न को पढ़िए, इस पैटर्न को पढ़िए कि ये 2 4 6 8, तो इसका मतलब हमें जहां तक लगता है कि हर एक स्टूडेंट ये जवाब दे सकता है कि नेक्स्ट वाला नंबर 10 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगले वाले नेक्स्ट वाले नंबर को या नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। इसका अर्थ क्या निकल पा रहा है? अच्छा अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या आप इसके आखिरी वाले टर्म को आप बता सकते हो कि इसका नेक्स्ट 6 के बाद यहाँ पे जो गैपिंग है, डैश लगा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? हमें लगता है कि इसको बताने में हम असमर्थ हैं, इसका हम करेक्ट जवाब नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो दो चीज़ें दी गई थी, ये जो दो पैटर्न था, इसमें कोई ना कोई एक विशेष प्रॉपर्टी थी, कोई ना कोई एक विशेष गुण था, या यूं कह सकते हैं कि ये किसी न किसी पार्टिकुलर फार्मूले पर बात लिखी गई थी। इस वजह से मैंने अगले नंबर को बता लिया या बता पाया। यहाँ पर भी मैं अगले नंबर को बता लिया। वो खास प्रॉपर्टी या जो विशेष फार्मूला वो है क्या, हम देख पा रहे थे कि जो कॉमन हमारा सेंस है, ऑब्जर्व करके देखा कि हर एक नंबर जो अगला नंबर है वो 2 उसको जोड़कर आगे बढ़ा गया है या 2 जोड़कर लिखा गया है। यहाँ पर भी वही कहानी कुछ चल रही थी, बट इस नंबर में हमें ऐसी कोई कॉमन प्रॉपर्टी, ऐसा कोई विशेष गुण नज़र नहीं आया, या यूं कह सकते कि इसके लिए कोई ये विशेष फार्मूले पर नहीं लिखा गया है। इस पैटर्न को हम पढ़ने में असमर्थ हैं, इसलिए हम इस नेक्स्ट वाले टर्म को नहीं बता सकते। तो प्रोग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो भी सीक्वेंस या जो भी सीरीज दी गई हो, जो भी सीक्वेंस, ये सबके आपके सीक्वेंस हैं, नंबर है और इन नंबरों को कॉमा से सेपरेट किया गया, तो ये सीक्वेंस हुआ ही। मैंने यहाँ पर बोला था, यहाँ पर चर्चा किया था कि सीक्वेंस हम कैसे पहचानते हैं, तो ये सीक्वेंस है, लेकिन इस सीक्वेंस के अगले वाले टर्म को मैंने बता लिया, ये भी हमारा एक अपने आप में सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस के अगले टर्म को बता लिया। सीक्वेंस तो देखो प्यारे बच्चों ये भी है, बट इस सीक्वेंस का जो आखिरी वाला टर्म है या जो नेक्स्ट टर्म है, इसको हम बताने में असमर्थ हैं। उसका रीजन कि ये दोनों जो चीज़ लिखी गई, जो सीक्वेंस लिखा गया है, ये किसी न किसी एक पार्टिकुलर रूल पे लिखा गया है, रूल पे बैठाया गया है। इसमें एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही थी, बट इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो जब हम किसी सीक्वेंस के नेक्स्ट टर्म को या फिर किसी भी टर्म को, नेक्स्ट टर्म या फिर किसी भी टर्म को, ये जरूरी नहीं है कि ये 5वां 5th टर्म है तो इसी को बता पाओ, आप इसके 10th टर्म को, 11th टर्म को, किसी भी टर्म को हम इसको बता सकते, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक खास रूल पे बात कही गई है, इस खास रूल पे इस पैटर्न को लिखा गया है। तो जब ऐसे सीक्वेंस दिए गए हों जिसके हम किसी भी टर्म को या नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर सके, बता सके, तो वही हमारा जो सीक्वेंस होता है प्यारे बच्चों, ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है किसमें? प्रोग्रेशन में, या फिर इस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलने लगते हैं। तो क्या बातें समझ में आई? बात ये समझ में आई कि हर एक सीक्वेंस जो होता है वो प्रोग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये आपका सीक्वेंस है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगले टर्म को नहीं बता पा रहे हैं।
और ये हमारा सीक्वेंस तो है, और सीक्वेंस होने के साथ साथ एक प्रोग्रेशन भी है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में यही डिफरेंस होता है। ठीक, आगे मैं चर्चा करता हूँ, आगे बात बढ़ाते हैं। प्रोग्रेशन तक आपको बातें समझ में आई होंगी कि प्रोग्रेशन हम किसको बोलेंगे। तो एक बार पुनः रिपीट कर देते। प्रोग्रेशन मीन्स कि जो भी सीक्वेंस दिया गया हो उस सीक्वेंस के नेक्स्ट टर्म को या किसी भी टर्म को आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा, जरा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, इसको बल्कि वहाँ पर रोक दीजिए आप, फिर इधर करते हैं हम। रुकिए, उस कट 1 मिनट। प्रोग्रेशन मीन्स क्या बोल रहे थे सर? श्रेणी। नहीं सर, यही तो डिफरेंस है। जो सीरीज होती है वो सीरीज की स्पेलिंग होती है श्रेणी। जो सीरीज में लिखा था श्रेय ढक्कंड है। इतना तो केयर हम करते हैं सर। चालू है, ठीक है। प्रोग्रेशन की हम चर्चा कर रहे थे। अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ बातें आगे बढ़ाते हैं हम। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, या नेक्स्ट अगला टर्म एक और लेते हैं 2, 4, 8, 16 नेक्स्ट। या इसके अलावा a स्क्वायर a क्यू a पावर 4 नेक्स्ट। क्या है? अगर मैं नेक्स्ट इस टर्म की बात करूं, किस प्लेस पर कौन सा होगा, तो हर एक स्टूडेंट बोलेगा कि यहाँ पर 10 आएगा। यही बोलेगा। ए 2, 4, 8, 16। इसका मतलब क्या? हर एक टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई करके बात लिखी गई है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 2 जा 32 आना चाहिए। और यहाँ पर भी हर एक टर्म में एक खास जो कांस्टेंट a है, a से मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो यहाँ के होगा a की पावर 5। हो गया। मेरा सवाल ये है, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट वाले टर्म को फाइंड कर लिया, यहाँ पर भी नेक्स्ट वाले टर्म को बता लिया, और यहाँ पर भी मैंने बता लिया। तो क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये आपकी प्रोग्रेशन है क्या, तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब ये देंगे कि यस सर, ये प्रोग्रेशन है, ये अपने आप में एक प्रोग्रेशन है। यही ना? तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो प्रोग्रेशन होते होंगे ये भी कई टाइप्स के होते होंगे। यस, जरा सा चेक करते हैं कि यहाँ पे हम हर एक टर्म में 2 ऐड करके आगे बढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट नंबर मुझे मिला। और यहाँ पर हर एक टर्म में हम क्या कर रहे थे? 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे जा रहे थे, तो भी नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर लिए। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि जो हमारे प्रोग्रेशन होते हैं, ये प्रोग्रेशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। ये जो प्रोग्रेशन होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इस प्रोग्रेशन के अंतर्गत हम 3 टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अब ये इच्छा होगी कि जो 3 टॉपिक्स है उसके नाम क्या क्या है। तो इस प्रोग्रेशन के अंतर्गत हम लोग जो 3 टॉपिक पढ़ते हैं ना, उन 3 टॉपिक के नाम है प्यारे बच्चों। पहली जो टॉपिक होती उसको हम लोग बोलते हैं एपी, जो सेकेंड टॉपिक है उसको बोलते हैं जीपी, थर्ड टॉपिक को एचपी बोलते हैं। एपी मीन्स होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के अंतर्गत 3 टॉपिक स्टडी की जाती है। कौन कौन सी? एपी, जीपी, एचपी। आप शॉर्टकट ही बोले हुए, लेकिन अगर कोई पर्सन पूछता है तो फुल नेम, पूरा नाम मुझे पता होना चाहिए। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एचपी मीन्स हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, या यूं भी बोल सकते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हिंदी होती है समांतर श्रेणी। जीपी मीन्स होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, या इसको कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी। और एचपी मीन्स हार्मोनिकल प्रोग्रेशन अर्थात हरात्मक श्रेणी।
ये हमारी हरात्मक श्रेणी हो गई। तो क्या अर्थ निकला? इन सारी चीज़ों को देखकर हमने ये जज किया, इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि प्रोग्रेशन में भी 3 टॉपिक होती हैं, एपी, जीपी, एचपी, और आज के बाद इसको ऐसे ही बोला करेंगे क्योंकि सारी दुनिया इस बात को इसी से जानती है। कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं कहता है। आप एपी बोलोगे हम समझ जाएंगे कि आप अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की बात करो, जीपी बोलोगे तो समझने वाला समझेगा, क्योंकि इसको हम लोग इसी नाम से पढ़ते चले आ रहे हैं और सभी लोग इससे वाकिफ हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर ये बताओ कि क्या इस क्लास 10th में 10वीं कक्षा में इन तीनों टॉपिक का अध्ययन करना है? नहीं प्यारे बच्चों, ये जो जीपी है और एचपी है, हम जो हायर जो क्लासेस हमारे होंगे क्लास 11th वगैरह, तो हम वहाँ पर जीपी एचपी की चर्चा करेंगे। क्लास 10th के लिए केवल आपके लिए है एपी अर्थात अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डीपली जाने का प्रयास करेंगे कि एपी हमारा क्या होता है, हम किस प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं, किस प्रोग्रेशन को जीपी बोलते हैं, किसको एचपी। अगर शॉर्टकट चाहिए तो मैं अभी बता सकता हूं। देखो बच्चों, एपी आप उसको बोलोगे जिस प्रोग्रेशन में शॉर्टकट डिफिनेशन है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब देखो, सेम नंबर को जोड़कर आगे हम बढ़ रहे थे, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अब ये चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसकी डीपली स्टडीड अध्ययन हम लोग एपी वाले चैप्टर में ही करेंगे, या जब इसका वीडियो हम अपलोड करेंगे उस समय। शॉर्टकट था कि यदि कॉमन डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, या यूं बोल दो कि अगर डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस सेम है तो उसको आप एपी बोलना। जीपी आप किसको बोलोगे? यदि रेशियो सेम हो। रेशियो सेम का मतलब रेशियो कैसे फाइंड करते, जरा ये चेक करो। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1 वी कैन राइट 2:1। उसी प्रकार 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आएगा क्या 2:1। तो अगर रेशियो सेम है तो रेशियो सेम है तो जीपी बोलोगे। अगर डिफरेंस सेम है, अंतर 4 में से 2 निकालोगे 2 मिलेगा, 6 में से 4 को निकालेंगे 2 ही मिलेगा, 8 में से 6 गवा तो कितना आएगा 2 ही आएगा ना। तो ये क्या बोल सकते हो कि डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस सेम तो एपी, आप रेशियो सेम तो जीपी। अब प्रश्न ये उठा कि हार्मोनिकल प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, तो इसकी डिफिनेशन होती है शॉर्टकट, यदि रेसिप्रोकल का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल दे देता हूं, ए 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा लिखा गया है। मैंने क्या इसकी एचपी किसको बोलोगे कि जो भी सीक्वेंस दिया गया हो उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, मतलब इसका रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम, मतलब कि अगर कोई चीज अंश बटे हर ऐसे लिखी गई है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, जो हर होगा उसको अंश में लिख दो। जैसे 4/5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा अंश में और 4 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर। ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये क्या न्यूमरेटर। तो रेसिप्रोकल मीन्स 4/5 है तो इसका उल्टे मीन्स कि 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 आ गया। अब क्या बोला था कि रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम। चेक कर लो, 2 में से 1 जाएगा 1 मिलेगा, 3 में से 2 निकालोगे 1 आएगा, 4 में से 1 3 गया, 4 में से 3 को निकालेंगे 1। तो हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, लेकिन किसका डिफरेंस? रेसिप्रोकल का। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी। ठीक, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एपी, जीपी, एचपी की नहीं, खास तौर से एपी, क्योंकि क्लास 10th में अलाउ है एपी के लिए। तो एपी की चर्चा नेक्स्ट वाले वीडियो में की जाएगी।